नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार उपचुनाव के बहाने एनडीए में एंट्री करने जा रहे हैं? क्या बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ तय हो चुका है? चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का बड़ा निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि 2 दिनों के भीतर बड़ा फैसला होने वाला है। इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बनने वाले हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अगर चिराग दोनों जगह बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर देते हैं तो जीत और हार का समीकरण और बदल सकता है। मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पिछड़ा वर्ग के वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनके बीच चिराग पासवान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोकामा की बात करें तो यहाँ भूमिहार के बाद कुर्मी, यादव और पासवान वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,81,000 है। इसमें लगभग 52,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं गोपालगंज में महागठबंधन की तरफ से इस बार नई रणनीति के तहत वैश्य वर्ग से उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वहां चर्चा है कि महागठबंधन की तरफ से अगड़ा बहुल क्षेत्र पर पिछड़ा पर दांव खेला गया, लेकिन महागठबंधन की इस समीकरण को चिराग बिगाड़ सकते हैं। यहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा वोटर्स पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर चिराग इसमें सेंधमारी कर देते हैं तो यहाँ महागठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। चिराग पासवान की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने के सवाल पर आरजेडी और बीजेपी फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि यह उनका मसला है, लेकिन आप लाइन और लेंथ पहले क्लियर कर चुके हैं कि वो इस चुनाव में किसकी मदद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता का कहना है कि चिराग पासवान ने जिन शर्तों को भाजपा के सामने रखा था वो आज भी कायम है। 95% बातों को बीजेपी की ओर से मान लिया गया है, सिर्फ 5% ही बाकी है। पेच सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्रीय मंत्री चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर फंसा हुआ है। इन्हें इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लोजपा को तोड़ा बल्कि परिवार का भी बंटवारा कर दिया। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल कराने की पहल बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हुई है। मोकामा और गोपालगंज में नामांकन का दौर अब खत्म हो गया है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से किसी भी उम्मीदवार ने दोनों सीटों पर कहीं भी नामांकन नहीं कराया। और इसी बीच बड़ी खबर ये निकल कर आई कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे और सूत्रों से जो खबर है उसके अनुसार बीजेपी के साथ गठबंधन पर फैसला इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जा सकता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।